नमस्कार दोस्तों। मोदी सरकार की चरण वंदना करना ज्ञानेश कुमार को इतना महंगा पड़ेगा, कभी ज्ञानेश कुमार ने सोचा नहीं था। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि अब सीसी ज्ञानेश कुमार को हटाया जाएगा क्योंकि लगातार सीसी ज्ञानेश कुमार अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चरण वंदना इतना कर रहे हैं कि जिससे लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अब दोस्तों, ये कहा जा रहा है पूरा विपक्ष एकजुट होकर अब सीसी ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से अब हटाने जा रहा है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर पूरा विपक्ष एकजुट होकर अब सीसी ज्ञानेश कुमार के पीछे लग गया है। और दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ सीसी ज्ञानेश कुमार को हटाया जा रहा है तो दूसरी तरफ स्पीकर ओम बिरला को भी हटाया जा रहा है, क्योंकि ये दो लोग ऐसे हैं जो लगातार संविधान को रौंद रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और अब पूरा विपक्ष एक साथ आकर अब इन दोनों को, जो लगातार मोदी सरकार की चरण वंदना कर रहे हैं, इन दोनों लोगों को अब हटाने के लिए पूरी कमर कस ली है यहाँ पर विपक्ष ने। दोस्तों, मैं आप लोगों को सीधा खबर दिखाने जा रहा हूं। यहाँ पर आप लोग खबर देख सकते हैं, अमर उजाला की खबर है, जहां पर साफ साफ लिखा है कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, ममता को मिला कांग्रेस सपा का साथ, विपक्ष लेगा मिलकर बड़ा फैसला। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ममता बनर्जी पूरी तरीके से फायर हो गई हैं। ममता बनर्जी अब एक्शन मोड में आ गई हैं और लगातार सीसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और अब अखिलेश यादव का साथ भी ममता बनर्जी को मिल गया है और वहीं पर अब राहुल गांधी का साथ भी मिल गया है। दोस्तों, लगातार पूरा विपक्ष अब एक साथ मिलकर ज्ञानेश कुमार को हटाने जा रहा है, क्योंकि लगातार ज्ञानेश कुमार मोदी शाह के टच में रहकर मोदी की सरकार हर एक राज्य में बनाने वाले हैं। और कहा जाता है कि मोदी सरकार बनाते भी हैं। दोस्तों, हम लोगों को पता है कई ऐसे राज्य में चुनाव हुए जहां पर लोकतंत्र की हत्या हम लोगों ने देखी। जिस तरीके से चुनाव में धांधली की गई, जिस तरीके से फर्जी वोट जोड़े गए, कई दूसरे राज्य के वोटर्स लाकर वोट डलवाए गए और वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार खामोश थे। लगातार विपक्ष सबूत देता रहा, यहां तक कि अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी जैसे तमाम विपक्षी नेताओं ने बड़े बड़े सबूत दिखाए, लेकिन उसके बाद भी चुनाव आयोग पूरी तरीके से खामोश रहा। अब विपक्ष एकजुट मिलकर अब सीसी ज्ञानेश कुमार को हटाने जा रहा है, महाभियोग लाने जा रहा है। दोस्तों, यहां पर सीधा खबर देखिए, जहां पर साफ साफ लिखा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने में विपक्ष एकजुट हो रहा है। ममता बनर्जी की मांग को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला है। कांग्रेस ने कहा है कि इस पर पूरा विपक्ष मिलकर फैसला करेगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस भी चाहता है कि इस दलाल आयोग को हटाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से दलाली कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त योग्य नहीं है। अखिलेश यादव भी मन बना चुके हैं, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। अगर सही से सीसी का चयन ना हुआ तो शायद उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसमें बहुत बड़ी धांधली देखने को मिलेगी। इसीलिए अखिलेश यादव भी एक्शन मूड में है कि कहीं उत्तर प्रदेश की सीट या उत्तर प्रदेश की जो गद्दी है सीएम की, वो अखिलेश यादव के हाथ से निकल न जाए। इसलिए अखिलेश यादव भी पूरा मन बनाए हैं और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी एक्शन मोड में हैं, क्योंकि वहां पर लगातार ये कहा जा रहा है, ये आरोप लग रहे हैं कि लगातार चुनाव आयोग धांधली कर रहा है। जो ममता बनर्जी के वोटर्स हैं उनको काट रहा है, बीजेपी के वोटर बढ़ा रहा है। पश्चिम बंगाल में मोदी की सरकार बनाने जा रहे हैं ज्ञानेश कुमार, जिसे तमाम गंभीर आरोप लगे। इसी बात को लेकर ममता बनर्जी महाभियोग लाने जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ पर खबर देखिए, साफ साफ लिखा है कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर शुरू हुआ विवाद अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग तक पहुंच गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की थी। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दल भी उनके समर्थन में आते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष मिलकर फैसला लेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि पूरा विपक्ष अब एक साथ आकर सीसी ज्ञानेश कुमार को हटाने जा रहा है। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने बुधवार को कहा कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर सामूहिक रूप से फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की ओर से उठाया गया यह एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा है। हम इस पर सकारात्मक रूप से विचार कर रहे हैं।
तृणमूल कांग्रेस ने इस बारे में कांग्रेस से संपर्क किया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अखिलेश यादव ने किया समर्थन। लिखा है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बीजेपी के काले कारनामों के खिलाफ लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को आगे आना चाहिए, अपना वोट खोना अपना अधिकार खोना है, धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपकी नागरिकता पर सवाल उठाया जाएगा, हम ममता बनर्जी के साथ हैं। हालांकि जब इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब राहुल गांधी से पूछा गया तो राहुल गांधी ने अभी मौन धारण किया है। राहुल गांधी ने कहा देखिए अभी इस पर हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ एक्शन मोड में है। और अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपका वोट कट जाएगा तो समझ लीजिए कि आपने अपना अधिकार खो दिया है, आपको कहीं ना कहीं घुसपैठिया बताया जाने लगेगा, क्योंकि SIR के जरिए यही किया जा रहा है। SIR के जरिए जो नागरिकता चेक की जा रही है उसमें कई लोगों की SIR में नाम ही नहीं आ रहा है, तो बड़े लेवल पर धांधली की जा रही है। अगर आपका वोट कटा, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों का वोट कटा तो समझ लीजिए कि आप लोगों को भी घुसपैठिया बता दिया जाएगा चुनाव आयोग के जरिए। क्योंकि चुनाव आयोग ये कह रहा है कि अगर वोट कट गया, अगर आपने वोट नहीं दिया तो इसका मतलब आप फिर फर्जी हैं, तब आपको घुसपैठिया बताया जाने लगेगा। और इसीलिए SIR कराया गया है कि पता लग जाए कि भाई कौन घुसपैठिया है और कौन इस देश का है। इसीलिए SIR कराया गया, लेकिन SIR के जरिए जिस तरीके से धांधली की जा रही है वो किसी से छिपा नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि शिवसेना ने भी सवाल उठाए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये शिवसेना UBT सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि चुनाव आयोग को पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम हटाकर उनके अधिकारों का हनन कर रही है। ममता जी यह लड़ाई लड़ रही हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में उन लोगों के वोट हटाए गए हैं जो पारंपरिक रूप से उनकी पार्टी को वोट देते हैं। प्रियंका ने कहा कि ममता इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गई, जिसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेगा ताकि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता बनी रहे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अब शिवसेना भी आ गई है यहाँ पर ममता बनर्जी के साथ, और ये कहा जा रहा है, शिवसेना आरोप लगा रही है कि बड़े पैमाने पर वोटरों को काटा जा रहा है। जो विपक्षी वोटर है उनके वोट काटे जा रहे हैं, भाजपा के वोटर बढ़ाए जा रहे हैं, और लगातार दलाल आयोग मोदी जी को खुश करने के लिए लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, इसीलिए उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि CC ज्ञानेश कुमार को हटाया जाए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।